तो इस वीडियो में हम लोग डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस ये सीखेंगे। बहुत बार आप जब एक जॉब करोगे या डेटा एनालिसिस करोगे तो आपका एक पहला ये इंपॉर्टेंट टास्क होगा कि आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज अनक्लीन डेटा पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। एंड इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हैं और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इफ़ वी सी अवर स्क्रीन नाउ, तो स्क्रीन में मैंने एक डेटा यहाँ पे कॉलम ए में रिप्रेजेंट किया है एंड यहाँ पे मैंने केस स्टडी एंड उस केस स्टडी के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रेजेंट किए हैं। तो पहले हम केस स्टडी का डेटा क्या है जानते हैं, केस स्टडी में करना क्या है जानते हैं, एंड फिर कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग समझेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, हमारे पास एक बी स्कूल का डेटा है एंड वी हैव नेम, जेंडर, सिटी एंड एज। तो आप देख पाओगे चिन्मय, उनका जेंडर मेल, सिटी दिल्ली एंड एज 22। सो ये हमारे पास डेटा है एंड इस डेटा के बेसिस पे हमको ये 6 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। हम लोग को इस बैच का मतलब ये बी स्कूल कैंपस की एक 15-16 स्टूडेंट्स की बैच है, उसको हमें एनालिसिस करना है। उनका एवरेज एज ढूंढना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मुंबई ढूंढना है, मिनिमम मैक्सिमम एज ढूंढना है एंड और कुछ प्रश्न हैं वो हमें समझने हैं। तो ये डेटा एनालिसिस हम लोग को परफॉर्म करना है। नाउ इन ये केस स्टडी में ये दिक्कत है कि हम लोग ये केस में सीधे इस डेटा को एनालिसिस नहीं कर सकते। लाइक लेट्स से मुझे एवरेज एज कैलकुलेट करना है तो मैं एवरेज नहीं कैलकुलेट कर सकता बिकॉज डेटा क्लीन नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप एज अ डेटा एनालिस्ट इज टू क्लीन द डेटा। तो हमें ये डेटा कैसे क्लीन करना है? अगर हम लोग ये डेटा गौर से देखें तो एक नेम, कॉमा, जेंडर, कॉमा, सिटी, कॉमा, एज ऐसा है। ये हम लोग डेटा क्लीन करेंगे और इसमें हम लोग एक्सेल का एक यूटिलिटी समझेंगे विच इज कॉल्ड एज टेक्स्ट टू कॉलम्स यूटिलिटी। तो आइए समझे कि कैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम्स यूटिलिटी से ये डेटा क्लीन कर सकते हैं एंड फिर इस डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा जो मुझे क्लीन करना है। सिलेक्शन के लिए आप सिंपल माउस पे लेफ्ट क्लिक करके ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो यू कैन यूज शिफ्ट एंड कंट्रोल एंड डाउन टू सिलेक्ट द डेटा। देन हमको डेटा टैब पे जाना है यहाँ पे एक्सेल के एंड यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स यूटिलिटी है, हमें वहाँ पे जाना है। आप कभी भी एक्सेल में काम करोगे तो ऑलवेज आप वो यूटिलिटी पे जाओ एंड जस्ट आपका माउस होवर करो एंड आपको एक्सेल खुद ही बता देगा कि वो यूटिलिटी क्या करता है। सो एज यू कैन सी एक्सेल ने हम लोग को ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है टेक्स्ट टू कॉलम्स के बारे में। टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करेंगे एंड फिर ये एक विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम डीलिमिटेड ऑप्शन चूज करेंगे बिकॉज हम लोग का डेटा में देयर इज अ डीलिमिटर विच इज कॉमा। चूज द डीलिमिटर ऑप्शन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे डीलिमिटर स्पेसिफाई करना होगा कि हम लोग के डेटा में कौन सा डीलिमिटर है। तो यहाँ पे हम लोग के डेटा में कॉमा है, इसलिए वी विल चूज कॉमा एंड मोमेंट हम लोग कॉमा चूज करेंगे एक्सेल आपको नीचे प्रीव्यू भी दिखाएगा। वी विल क्लिक ऑन कॉमा एंड यहाँ पे देखो एक्सेल नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहा है। Then again we can click on next and then we can click on finish. अब देख सकते हैं हम लोग का डेटा जो एक सेल में था वो डेटा हम लोग ने अक्रॉस डिफरेंट सेल स्प्रेड कर दिया है। दिस इज नोन एज टेक्स्ट टू कॉलम यूटिलिटी इन एक्सेल। अभी हम इस डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा ये सेम एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। गो टू योर डेटा, सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन। टेक्स्ट टू कॉलम्स का कीबोर्ड शॉर्टकट इज ऑल्ट ए E, and then instead of clicking with mouse you can press alt N for next, then you can choose alt C for comma, then again you can choose alt N and then you can say alt F for finish. आपका डेटा क्लीन हो गया with the help of keyboard shortcuts. Now हम लोग एक एक प्रश्न जो केस स्टडी में पूछा है वो सॉल्व करेंगे। सबसे हम लोग को पहले पूछा है what is average age of the batch. Average age meaning like arithmetic mean हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल में एक फंक्शन है एवरेज फंक्शन जिसके द्वारा हम ये एवरेज एज ऑफ द बैच कैलकुलेट करेंगे। कभी भी आप एक्सेल में फंक्शन लिखोगे तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू। हम लोग को इक्वल टू की प्रेस करनी है एंड देन आपको फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शंस, फॉर्मूलाज इंटरचेंजेबली सेम ही वर्ड्स यूज होता है। आई विल राइट एवरेज एंड जब आप ये फंक्शन लिखोगे तो आपको पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अपने 3-4 लेटर्स भी प्रॉम्प्ट दे दिए तो एक्सेल विल शो दोस रेलेवेंट फॉर्मूलाज टू यू एंड देन what you can do is you can hit the tab key. आप tab की प्रेस करोगे तो you can see average automatically populate हो गया है and then we can select the range which is from cell D4
to cell D18 and then we can close the formula with the close bracket and hit enter. So you can see मैंने ये एवरेज एज कैलकुलेट किया है. अभी यहाँ पे मैंने जानबूझ के इस सेल का फॉर्मेटिंग परसेंटेज रखा है, इसीलिए आपको आंसर 2813% में दिख रहा है. तो हमको होम टैब पे जाना है एंड यहाँ पे परसेंट की जगह पे नंबर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है. हम लोग मोमेंट नंबर फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं तब दिस डेटा इज नाउ इन द नंबर फॉर्मेट. सो ये हो गया एवरेज फंक्शन ऑफ एक्सेल. सो आई विल क्विकली रिपीट. आपको इक्वल टू से एवरेज सिलेक्ट करना है, हिट द टैब की एंड देन यू कैन यूज योर एरो कीज ऑल्सो टू सिलेक्ट द डेटा विद कीबोर्ड शॉर्टकट. सो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ये डेटा सिलेक्ट होगा, क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट एंटर एंड यू कैन कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम मुंबई. सो ये हम लोग को काउंट करना है एंड इट्स नॉट अ सिंपल काउंट, इट्स अ कंडीशनल काउंट बिकॉज एक कंडीशन दी है हम लोग ने कि कितने मुंबई से है. सो इफ यू वांट टू डू अ कंडीशनल काउंट इन एक्सेल, सो देयर इज अ फंक्शन इन एक्सेल व्हिच इज कॉल्ड एज अ काउंट फंक्शन. सो इज इक्वल टू काउंट करके एक फंक्शन है व्हिच इज टू डू अ सिंपल काउंट. बट अगर आपको कंडीशनल काउंट करना है, सो देयर इज अ काउंट इफ फंक्शन इन एक्सेल. तो हम लोग इस केस स्टडी में काउंट इफ फंक्शन समझेंगे. So again, as मैंने आपको पहले कहा, any function in Excel will start with equal to. So I will write equal to count if. हम लोग को पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं. With arrow keys we can select count if. We can hit a tab key, and then this function asks us two criteria. One is range, and second is criteria. So let's say मैं आपको एक example देता हूँ. Like let's say आपको I give you a simple task that आपको गिनने हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे how many boys are there. So what will you do? You will go to Delhi station first and then वहाँ पे आप कितने boys है वो गिनना स्टार्ट करोगे. So countif function भी similarly चलता है. What we have to do is first we have to give it a range कि हम लोग का रेंज क्या है, कहाँ पे हम लोग को काउंटिंग क्रिएट मतलब काउंटिंग करना है. So हम लोग को काउंटिंग करना है in this particular data set. करेक्ट. So मैं ये C4 से लेके C18 ये रेंज सिलेक्ट करता हूँ. सो ये मैंने रेंज दे दी. यहाँ पे आपको काउंटिंग करना है एंड हम लोग का क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया इज मुंबई बिकॉज वी वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मुंबई. सो आई विल टाइप मुंबई इन डबल कोट्स. सो MUMBAI इन डबल कोट्स. सो हम जब मुंबई डबल कोट्स में काउंट करेंगे तब वी विल गेट द आंसर. सो अभी हम लोग को यहाँ पे आंसर 0 दिख रहा है बिकॉज ऑफ अ वेरी स्मॉल ट्वीक. जब हम लोग ने डेटा क्लीन किया था तब इस डेटा में एक स्पेस था, तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे मुंबई डालेंगे तब बिफोर मुंबई वी हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्पेस एंड आप देखो आपको आंसर आ जाएगा विच इज 600%. बट अगेन मैंने आपको कहा है कि दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्मेट. सो वी विल गो टू होम टैब एंड इन द होम टैब वी विल सिलेक्ट नंबर फॉर्मेट. सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम मुंबई. सो फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड दैट कभी भी आप टेक्स्ट इनपुट लिखोगे इन एनी पर्टिकुलर सेल then it should be inside double quotes in Excel. and यहाँ पे हम लोग ने एक्स्ट्रा स्पेस डाला है बिकॉज जब हम लोग ने ये डेटा क्लीन किया था तब यहाँ पे मुंबई में एक्स्ट्रा स्पेस है. देखो यहाँ पे देयर इज एन एडिशनल स्पेस. सो देयरफॉर वी हैव एडेड एन एडिशनल स्पेस व्हाइल डूइंग आवर काउंटिफ फंक्शन. सो ये छोटी छोटी चीजें आपको जब आप एक्सेल में काम करोगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स रखनी चाहिए. इनकेस अगर स्पेस नहीं होता तो हम लोग स्पेस नहीं डालते. सो दिस इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन मुंबई का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिया है. नाउ वी विल कैलकुलेट द मिनिमम एज एंड द मैक्सिमम एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस बैच. सो देयर आर टू सिंपल फंक्शंस. वन इज अ min फंक्शन एंड अनदर इज अ max फंक्शन. अभी ये दो फंक्शंस हम लोग सीखेंगे बट उसके पहले मैं आपको एक सपोर्ट पेज ट्रिक दिखाऊंगा जिसके बारे में आप कोई भी फंक्शन हो एक्सेल में आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे जाके उस फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हो. सो वो ट्रिक क्या है, तो आप कोई भी फंक्शन डालो, टाइप इज इक्वल टू, लेट्स से मैं min डालता हूं, hit the tab key, then hit Control and A for Apple, and then this dialog box will pop up, and then you can click help on this function. So moment you click help on this function, आप चले जाओगे support page of Microsoft. See, this is support.microsoft.com. So आप support page के Microsoft पे चले गए तो यहाँ पे आप इस फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हो. करेक्ट. वैसे आप अगर देखोगे, अगर हम लोग को मैक्स फंक्शन पढ़ना है तो इज इक्वल टू MAX मैक्स टाइप करो, हिट टैब की, प्रेस कंट्रोल A एंड देन क्लिक हेल्प ऑन दिस फंक्शन
एंड जब आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन करोगे तो आप मैक्स फंक्शन के बारे में support.microsoft.com पे पढ़ सकते हो। तो ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ $2 ट्रिलियन कंपनी विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू थ्रू इट्स ऑफिस प्रोडक्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट पेज इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक एंड अपडेटेड पेज टू लर्न अबाउट एनीथिंग इन एक्सेल। सो ये पेज पे जाके हम लोग को रीडिंग अबाउट एक्सेल फंक्शंस डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे यू कैन लर्न अबाउट एनीथिंग इन एक्सेल। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज के लिए वी विल सिंपली यूज min and max function. So I am typing is equal to min, then I will select this entire array and then I will close it. Again यहाँ पे मैंने कहा था कि परसेंटेज आउटपुट में आएगा, तो go to home tab and then click on number and then हम लोग को मैक्सिमम एज ढूंढना है। So again is equal to max, then select this entire array and then click on enter. Again यहाँ पे होम टैब में जाके आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको नंबर फॉर्मेट से नहीं करना है, इफ यू वांट टू डू इट इन अ कीबोर्ड शॉर्टकट, सो देयर इज वन मोर कीबोर्ड शॉर्टकट टू इट विच इज कंट्रोल शिफ्ट एंड 1। सो आप कंट्रोल शिफ्ट 1 भी प्रेस करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू अ नंबर फॉर्मेट फ्रॉम अ परसेंटेज फॉर्मेट। वो मैंने जानबूझ के डेटा में मिस्टेक की है सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्मेट्स, नंबर फॉर्मेट्स इन एक्सेल। Now we have to find second youngest and the second eldest age. So min and max function इसमें हम लोग को use नहीं होगा. There are two new functions in Excel which are called as small and large function. So second youngest age we will calculate using a small function. So is equal to small. Again tab. We will select this array and then we will type 2 because we have to find the second youngest age. So type 2 and close enter. And then we have to find the second eldest age. So we will type is equal to large. We will select the array and then we will type 2 which is the second eldest age. Again मैंने आपको कहा था कि ये दोनों परसेंटेज फॉर्मेट्स में आ गए हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके you can go to the home tab and home tab में आप ये नंबर फॉर्मेट चूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से करना है तो यू कैन डू कंट्रोल शिफ्ट एंड 1। सो कंट्रोल शिफ्ट एंड 1 से भी ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। So we have now learned the small function and the large functions. Now these are three difficult questions, slightly difficult questions जो हम लोग solve करेंगे। So अभी हम लोग को ये पूछा है कि calculate names with a letter C in them and calculate names starting with letter C and calculate names ending with letter C. Now हम लोग ने ये पहले ही यहाँ पे जब हम लोग ने ये how many students are there from Mumbai तब हम लोग ने countif function सीखा था। सो अभी हम लोग इस सिचुएशन में क्या काउंटिफ यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आंसर। सो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे करना है कैलकुलेट नेम्स विद अ लेटर सी इन देम। सो लेट्स ट्राई टू यूज काउंटिफ। सो आई विल यूज काउंटिफ। अभी मेरा रेंज क्या होगा यहाँ पे, माई रेंज वुड बी द लिस्ट ऑफ नेम्स। सो आई वुड सिलेक्ट फ्रॉम सेल A4 to A18 एंड व्हाट वुड बी माई क्राइटेरिया। सो लेट्स अज्यूम माई क्राइटेरिया इज calculate the names with a C in them. So मैं double quotes में C डालता हूँ. So double quotes small c. Now if I hit enter, I get a answer as 0. Correct? मैंने control shift 1 से number format कर दिया है. I get answer as 0. And Excel का आंसर सही है because how many C's are there in the data set? So the answer is 0. So if I go and let's say मैं ये Isaac name है, ये Isaac name को मैं पूरा C से replace कर देता हूँ. So I'm replacing Isaac with C. So now you can see I get 1 as the answer, that my data has 1 C in it. So I will again do Control Z undo and now we can see here कि countif and C डालने से आंसर नहीं आएगा because what countif does is that countif works across the cells. So it cannot calculate or it cannot compute कि cell में कितने C's है या कितने नामों में C है. So countif function kind of does not work in that scenario. So now we will understand the concept of wildcards in Excel. So I'll just Google this कि wildcards exactly होता क्या है. So I'm going to my browser and I'm just googling wildcards in Excel. So you can see that there are 3 wildcards in Excel: question mark, asterisk and tilde. These are the 3 wildcards in Excel. So in this context we will understand the concept of asterisk as a wildcard. So हम लोग के Excel पे फिर से जा रहे हैं and यहाँ पे we have to calculate names with a letter C in them. So basically wildcard
का कैरेक्टर का क्या होता है? सो व्हाट आई विल डू इज कैलकुलेट, आई विल ऐड अ वाइल्ड कार्ड विच इज एस्ट्रिक्स आफ्टर सी and I will add an asterisk before C. So now the answer is coming as 10. So what does wildcard in wildcard Excel character does is that it computes how many letters have actually C in them. So अगर हम लोग को ये आपको ये explain करना है concept, so this asterisk basically tells Excel it acts like a wild card, like it acts like a joker if you play cards. तो उसमें क्या होता है, the instruction which I have given Excel here is that the name should have a C in them. C के बाद क्या है उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने वाइल्ड कार्ड दे दिया है. एंड C के पहले क्या है उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगेन मैंने वाइल्ड कार्ड दे दिया. जस्ट अगर उस नाम में C हो then you should give me that output. So this is how the wildcard characters work. So basically what instruction are we giving to Excel is that count if in the range A4 to A18 how many letters have C in them. So I have given C in double quotes and before C I have added an asterisk and after C I have added an asterisk. That simply means that whatever is before C, whatever is after C, I don't care. I just want C to be there in that range, and if C is there in that range, count it as 1. So we can see that 10 names have letter C in them. So therefore, Excel has given us the count of 10. Now the next question is calculate the names with the letter C. Calculate names starting with letter C. So how will I compute this? So is equal to count if. I will select the range. And now we have the criteria calculate names starting with letter C. So in double quotes, I will put C and then I will put asterisk. Now what does this mean? This means that it should start with C and then after C it can have anything. Anything means asterisk and then double quote close. Now you can see I get 5 as the answer. I again do Control Shift 1. So 5 is the correct answer. And then calculate names ending with C. So is equal to count if. Again the same range, cell A4 to A18. Double quotes, then I will use asterisks and then I will put C. So what does this mean is that I don't care कि C के पहले क्या है, anything can be there. So that's why asterisk and it should end in C. So therefore it ends with asterisk and C. I hit enter and then I press Control Shift 1. So you can see I get 3 as the answer. So which are those 3 names which are ending in C? So Eric is one, Mac is one, and the third name which is ending in C Isaac is one. So these are the 3 names which are ending in C. Now names starting with C. So if we see names starting with C, then of course Chinmay is starting with C, then Chaya is starting with C, Chandni is starting with C, Chanda, Chaitanya is starting with C. So these are the 5 names which are starting with C. So we have got 8 names, and which are those 2 names which have C in them? So Sulochana is that name which has a C in it, and we have Ramcharan which has C in it. So this is the distribution of how we can use COUNTIF function with a wildcard to understand names. आई एम श्योर आपको ये केस स्टडी सॉल्व करने में मज़ा आया होगा. अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक्सेल के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो यू शुड चेक आउट द एडवांस्ड एक्सेल कोर्स बाय चिन्मय आमटे. इस कोर्स में उन्होंने VBA मैक्रोस, पावर पिवट, पावर क्वेरी जैसे 50+ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन सिखाया है इन डिटेल. इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. डू चेक इट आउट.